राम राम सारे बच्चों को। मैं आपके लिए आज क्लास 10th की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसको अपन आईएमपी बोलते हैं। और आपके लिए सेलेक्टेड सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एमपी 2019 में, 21 में भी आया है और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2021 में भी आया है और पॉसिबिलिटी है 2026 में आने की इसकी। तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और सारे बच्चे जुड़े रहें और सवाल को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अपने पास में, साइन थीटा डॉट कॉस 30 साइन प्लस साइन 30 कॉस 60। आपको सारी वैल्यू पता होंगी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, और मेरे बच्चे साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो मैं अगर नोट करो, पहले मैं इनकी सारी की वैल्यू लिख देता हूँ, आपको समझ में आसानी होगी। देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना, जो साइन 30 की जो वैल्यू होगी, दिख रहा है सारे बच्चों को, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है बच्चा, 1/2। और कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो प्यारे बच्चों वो अपनी होगी √3/2, √3/2। साइन 30 साइन 60 सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। सारे बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, वैल्यू याद होंगी, और इनके बिना मैथ में कुछ नहीं है, सीधी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 इसका मल्टीप्लाई 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √1/2, वो √3/2 होता है इसका, प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, √9 अपॉन कितना आएगा 4, 1/4 इसका आ जाएगा। और इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा बच्चा, √3/4 और 1/4 कितना आएगा बेटा, 3 1 4, 4/4। सॉल्व करने के बाद अपना कितना आंसर आ गया बेटा, एक। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एक आंसर आ गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन है, जो भी एक आपके लिए सन लिखी नहीं भाई ने, इसमें 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन एमपी के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं। 1045 की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1045 को, दिख रहा है सारे, यहाँ देखो 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो एक होती है। कॉस 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/2 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ग लगा हुआ है 10² 45, तो 10² 45 अपन को पता है 45 की डिग्री का एक का वर्ग, कॉस 30 1/2 का वर्ग माइनस साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू जो होगी ना वो होगी √3/2। कितनी होगी, √3/2 कितनी होगी मेरे बच्चे, √3/2 पे वर्ग। इसका कितना है, √3/2 पे वर्ग। तो देखो 2 प्लस कितना आएगा, 3/4 माइनस 3/4 माइनस एक कट गया, कितना बचा बेटा 2। तो जो अपना राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आया, 2 है। समझ में आया सारे बच्चों को, अगर समझ में आया तो कमेंट्स में क्या छोड़ें, यस। चलो ये वाला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं और आने वाले भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एंगल बी समकोण तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन 1 और कॉस 1 के मान ज्ञात करना है।
तो ए बी सी लेते हैं, हाँ बी एंगल है, सॉरी बी एंगल 90 डिग्री पे, ए बी और सी ये कितना है 90 डिग्री पे, कितना है बच्चा 90 डिग्री पे। तो ए बी बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है 3 सेंटीमीटर। अपने क्या निकालना होगा, अपने मेरे बच्चों निकालना होगा ए सी, क्या निकालना होगा ए सी। आपने क्लास 8 क्लास 9 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो देखो क्या दे रहा है अपन को, दिया हुआ है अपने पास में एक ट्रायंगल एबीसी में दिया है कि एंगल जो बी है ना वो 90 डिग्री का है। कितने का है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का, कितने का है 90 डिग्री का। तो जो ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर अपने पास में है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है मेरे बच्चों वो है 3 सेंटीमीटर। अपनों क्या चाहिए बेटा साइन ए चाहिए अपने पास में और कॉस ए चाहिए अपने पास में। क्या चाहिए साइन ए और कॉस ए अपने ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों साइन ए और कॉस ए को ज्ञात करना है। सारे बच्चों को जैसा का पता है अपन को अपन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो क्लास 8 क्लास 9 में दी हुई है और उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो लगाएंगे बेटा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर अपन को एसी निकालनी है, एसी जो 90 के सामने जो भुजा है ना 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। तो 90 के सामने जो वाली एंगल है, तो 90 के सामने जो एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको सबसे बड़ी भुजा माना जाता है। वही क्या कहलाती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो अपन को कर्ण क्या होता है, वैसे फॉर्मूला जो होता है, एक अगर ट्रायंगल के बारे में बात करें त्रिभुज एबीसी में कोण बी में कितना है बेटा, कोण बी है तुम्हारा 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री है। अब उनको एसी ज्ञात करना है, तो एसी कैसे ज्ञात करें, क्या फॉर्मूला होता है, एसी का वर्ग कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है ए बी का वर्ग, फिर क्या होता है उसके बराबर में क्या होता है बेटा बीसी का वर्ग। इसको क्या बोलते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो एसी जब निकालना है अपन को, तो एसी जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो कैसे निकालेंगे, इन चीजों को क्या ले लेते हैं अंडर रूट में ले लेंगे। क्या होगा ए बी का वर्ग होगा, बीसी का वर्ग होगा, तो ए बी कितना है, ए बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों बताओ ए बी कितना है, तो ए बी है 4 सेंटीमीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों ए बी है 4 सेंटीमीटर। बीसी कितना है अपने पास में, बीसी है 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना होता है मेरे बच्चों 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अपन को चाहिए क्या रहा है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, तो साइन ए अपने पास में होगा बेटा लंबवती कर्ण। क्या होता है लंबवती कर्ण। आप याद कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए लाल बट्टे कक्का जो आपने पढ़ा होगा, तो लाल बट्टे कक्का आप याद कर सकते हो इसको। तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार बट्टे कर्ण। टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार प्यारे बच्चों। और साइन का क्या उल्टा होता है कोसेक। क्या उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों कोसेक। और कॉस का क्या होता है मेरे बच्चों सेक। टेन का क्या होता है कोट। इसके इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अब अपन को क्या निकालना है साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है लंबवती कर्ण। अब साइन ए ये कहाँ है यहाँ पर, मैंने कहा ए के लिए लंब क्या कहलाएगा, मैंने कहा अगर ए के लिए लंब निकालना है, अपने ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा लंब कहलाती है। तो साइन ए के सामने जो लंब है वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा अपना बीसी। कितना होगा मेरे बच्चों बीसी। तो साइन ए बराबर क्या होता है अच्छा बीसी बट्टे में कर्ण क्या रहेगा, जो 90 के सामने वाली जो भुजा है, कितनी 90 के सामने वाली भुजा
वो ए सी है, तो वो क्या होगा ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये अपना कितना आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या हुआ बेटा 3/5। अपन को क्या चाहिए, कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बात करें तो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। देखो मैंने लिखा है कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, टेन ए लंब बट्टे कर्ण, साइन ए लंब बट्टे के। तो कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, देखो अगर जे लंब हो गया ए के लिए, जे कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा बेटा आधार। इसमें कॉस ए के लिए आधार कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आधार होगा वो कितना होगा, बीसी होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, बीसी, सॉरी ए बी होगा। और कर्ण क्या होगा ए सी, कितना आ गया ए बी 4/5, ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया बेटा। आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, और हमारे चैनल से जुड़े रहे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर रहने वाला है। आपके सारे डाउट्स सॉल्व कराए जाएंगे, एक भी डाउट, 1% भी डाउट नहीं रहेगा आपका। क्वेश्चन अपने पास में उसी टाइप का क्वेश्चन है कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, अपन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे बच्चे कर सकते हैं, और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। क्या है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। तो मेरे सारे बच्चों से अनुरोध होगा, इस सवाल को, निवेदन है, इस सवाल को सॉल्व करें और एक प्यारी सी स्माइल कमेंट्स में लिखें, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। और सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना भी मैं करा रहा हूँ उसको आपके लिए रिलीवेंट रहेगा, आप उनको सॉल्व करें, क्वेश्चनों को साथ में बैठ के प्रैक्टिस करें, कमेंट्स छोड़ें, जो भी आप कहोगे उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साइन कॉसे के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है आपको। सबसे पहले बिगड़ ट्रायंगल के सवाल तो सॉल्व होगा ही नहीं थोड़ी मेरी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों जुकाम उकाम चल रहा है, उस चक्कर से सेहत खराब है थोड़ी तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बीम एक सेम कोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है अपने पास। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी, इसको अपन गिवन दैट दिया हुआ है अपने पास में। एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। क्या क्या दे रहा है बेटा अपने पास में, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये तो करना ही करना है अपने पास, बीसी और 7 सेंटीमीटर। तो अपन ने क्या निकालना है, सबसे पहले अपन ए सी निकालनी है। क्या निकालना है मेरे बच्चों, ए सी निकालनी है। देखो तो अपन सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे राजाओं, ट्रायंगल बनाएंगे राजाओं। सारे बच्चे राजा है ना मेरे। अब देखो तो ए बी और सी ऐसे दर्शा दोगे। अब सर आप कहोगे सर बी यहाँ क्यों, कि साफ साफ उसके बारे में कह रहा है, बी क्या है, समकोण है। और जैसा कि आप जानते हो जहां पर एल शेप बनती है वो क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर बी शेप बनना मतलब एल शेप बनना है, ये आपका कितना है 90 डिग्री। तो ए बी कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या निकाल लाऊंगा आपको, एसी निकालो। एसी क्या होगा, एसी एसी क्या होता है, एसी का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चाओं ए बी का वर्ग, ए बी वर्ग हो जाता है, वो क्या होता है बीसी का वर्ग। क्या होगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से इसको अपना लिख दिया, ठीक है। एसी एसी वर्ग बराबर क्या होगा, यहां मेरे बच्चा लोगों, मेरे प्यारे से बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, मेरे साथ जुड़े रहे सारे बच्चे, मजे करेंगे क्लास में, दम से फोड़ देंगे साले। एक भी सवाल रहेगा नहीं आपसे, एक भी डाउट नहीं रहेगा मेरे, वादा करता हूं आपसे मैं। 5 का वर्ग पता होगा सर, 24 का वर्ग कितना होता है पता है आपको, यार इतना तो पता ही होगा, कितना होता है 24 का वर्ग, पता नहीं है, बेकार पढ़ते हो यार तुम लोग हैं।
आपको 24 का वर्ग, बहुत से बच्चे 10th क्लास में ऐसे हैं जो 24 का वर्ग याद नहीं है, बताओ। और हमारे ऐसे हर साल हर ईयर अच्छे अच्छे अंक आते हैं, 98 97। अब की बार रिजल्ट आएगा, बच्चों से मिलाऊंगा अभी मैं अपने बच्चों से कि देखो कितना कितने इसमें अचीवमेंट करा है, कहाँ से कितने नंबर आए हैं, सारे बच्चों से भी मिलाऊंगा मैं। ठीक है, तो 24 का वर्ग मेरे राजाओं कितना होता है 576, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। इन सभी को ऐड करना कितना आएगा बेटा, तो ऐड करना आता है कि नहीं आता, 576 और 49 जोड़ेंगे 625 होता है। और 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो मेरे कितना होगा 25 सेंटीमीटर, इसका जो होगा वो AC की वैल्यू निकल आए 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली करना है इसको सॉल्व। साइन ए निकालना है यार। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। जैसे मैंने बताया लंब, साइन ए के लिए लंब क्या होगा, जो सामने वाली बजाय लंब कहलाएगी। कर्ण क्या होगा, जो सामने वाली लंब है कि सामने वाली कर्ण कहलाएगी। तो लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों, लंब है 7, कर्ण है 25। इसका जो राइट आंसर है वो 7/25 हो गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, आधार बटे क्या होता है आधार। अगर मैंने साइन ए के सामने जो ए है इसके सामने लंब बना लिया, ये कर्ण बना लिया, तो बच्चा कुछ क्या बचेगा बेटा, आधार बचेगा। क्या बचेगा, आधार बचेगा। तो कॉस ए कितना, ए कॉस ए, मेरे कॉस ए कितना है, कॉस ए क्या है आधार। आधार कितना है बेटा, आधार मतलब A/के कितना है बेटा 24/25। तो मेरे राजाओं ये आ गया आपके लिए। ठीक, ठीक रहा आपके लिए। ऐसे साइंस सी वाला करेंगे यार, थोड़ा स्पेस नहीं है इसमें। चलो करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं। अगर देखो थोड़ा देख लिया अगर सवालों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को, मस्त हो, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए यार। चलो साइंस सी एक निकाल देता हूं मैं, एक आपके लिए निकाल, एक आपको करना होगा साइंस सी। तो साइंस सी अपन को निकालनी है। साइंस सी की कह रहे बच्चों, साइंस सी की वैल्यू निकाल पाओगे अब, तो निकालो, साथ में क्या दिक्कत पड़ रही है, करो यार। ये हमारे क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बेचारे लगे हुए थे सवेरे संजय साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। चलो तो साइंस ही दिख रहा है सारे बच्चों को, नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ कर दूं मैं। चलो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सही है, अब सही है। साइन सी, तो मेरे भी अच्छा हो साइन सी। साइन होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब बट्टे कर्ण, साइन सी के लिए लंब क्या होगा, यहां खड़े होके तीर चलाना है। क्या चलाना है, तीर। मैंने यहां खड़ा हो गया, तीर चला दिया, उसके सामने वो क्या होगा, साइन सी होगा। साइन सी क्या होगा, यहां से खड़े होके क्या चलाना है, तीर। सामने जो दिखेगा उसको मार दो, उसको वही क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब कितना होगा, लंब होगा 24। कर्ण कितना होगा बच्चों, कर्ण तो एक ही है 90 के सामने, वो 25 है। ठीक है, अब कॉस सी के बारे में बात करते हैं बच्चे। कुछ अगर मान के चलो कॉस सी, कॉस सी क्या है यार, कॉस सी, कॉस सी देखो अगर जी लंब हो गया तो मेरे बेटा जी क्या होगा, जी क्या होगा यार, जी तो आधार होगा आपका, वो कितना है 7। कर्ण कितना रहेगा यार, वो 25 होगा। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं लगा रहा हूं, आप करोगे, ये आपके सामने सवाल है, करके दिखाओ इस सवाल को। चलो जल्दी से सारे बच्चे करेंगे मेरे साथ में, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे निकालो इस सवाल को। सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, करो जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए। वो तो 2 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट का ही टाइम है। चलो देखो, तो आ गया सारे बच्चों का।
तो सबसे पहले अपन एक ही चीज बनानी होगी यार, वो है अपना, यहाँ तो कलर चल नहीं रहा यार, तो कलर दूसरा ले लेते हैं। क्या कर देते, दूसरा कलर कौन सा ले लें, बता, इसको ले लेते हैं यार। ये मेरे बच्चा, मेरे राजाओ, साइन ए दिया हुआ अपने पास में, वो कितना है मेरे राजाओ, 12/13। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, वो उसको समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का अपन डायग्राम जब बनाएंगे मेरे राजाओं, तो क्या करेंगे मेरी राजा रानियों, ये देखो 90 बना दिया। साइन ए, साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ए के बारे में बात करते हैं, यहाँ ए बना दी मैंने। साइन ए लंब साइन ए के लिए लंब क्या होगा, पहले साइन होता क्या है, साइन तो लंब, चूंकि हमें बताया ऐसा लिख दें, चूंकि करके लंब बटे कर्ण होता है मेरे से सिर, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है मेरे, मैंने कहा ए के सामने जो तीर मार दो, क्या बचेगा, BC बटे क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, 12/13। हालांकि राइट सॉल्यूशन इसके पीछे के मानना ही होगा। के मानेंगे तभी क्योंकि अनुपात में रहता है, तो अनुपात के पीछे के कोई ना कोई अचर राशि लगानी होती है, सॉरी चर राशि लगानी होती है, मैं चर कह रहा हूँ। तो के बराबर क्या होगा, मतलब बराबर के बराबर, तो BC बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 के, और AC बराबर कितना होगा, 13 के। तो BC हो गया 12 के, और AC क्या होगा, 13 के। अब उन्हें चाहिए BC। तो देखो अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, दिख रहा है सारे बच्चों को। देखो AC बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, क्या से आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय। AC कितना है, अच्छा ठीक, तो AC का मान कितना है, 13 वर्ग, ठीक है। AB अपने पास में है नहीं, तो AB तो निकालना ही निकालना है अपन को, इसको AB वर्ग करेंगे। के क्यों लगाया पता तो मैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ था अपने पास में 12 के। अरे नहीं लगाओगे तब भी सही माना जाएगा यार, कोई गलत नहीं कर रहा। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 के स्क्वायर, AB वर्ग। और मेरे प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 के वर्ग। क्या निकाल लेंगे, AB वर्ग निकालो, तो AB कितना होगा 169 के वर्ग 144 को इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, घटा के बचेगा 25 के वर्ग। क्या लेंगे इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ए बी बराबर कितना आएगा 25 के वर्ग, तो ए बी कितना आएगा 5 के। तो बेटा ये कितना आ गया, ए बी बराबर 5 के, मेरे शेष श्रेणियों ए बी बराबर कितना आएगा 5 के। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या कर दिया मैंने, तो कॉस ए दिख रहा नहीं रहा यार जो वाला, क्या सा कलर ले हैं, कौन सा ले लें, कॉस ए दिख रहा है सारे बच्चों को, कॉस ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख तो रहा है ना, यस कर दो यार, दिख रहा है तो यार। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए मैंने कि आधार क्या होगा, ये तो सामने लंब में, आधार क्या होगा ए बी कर्ण के सी ए सी सॉरी, तो 5 के बटे 13 के। करेक्ट आंसर आ गया सारे बच्चों का, क्यों रहे हो, क्यों लल्लू हो, आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब कहाँ निकालेंगे अपन, 10 के बारे में बात करें, 10 का भी आंसर आएगा,
तो टेन कितना आएगा यार? टेन ए के बारे में क्या होता है? लम। टेन ए लम क्या होगा? सामने ए के सामने तीर चला दो, लम क्या आ गया अपने पास में? BC। आधार तो बताइए तुम्हें यार, 90 के सामने कर्ण होता है, AB। कितना आ गया मेरा बच्चा? तो 12 के। आधार क्या होता है? लंब बटे आधार, 5 की, सही है। तो जिसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना? 12 बटे में 5। मेरे राजा हो, आगे समझ में? ठीक। चलो आगे आपके लिए एक क्वेश्चन और है यार। एक क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है? इसको होमवर्क में करो। MP 2025 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। चलो इसको मैं कराता हूँ। चलो इसको भाई सिंपल ही है यार, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको चाहिए था। रसमलाई वाला क्वेश्चन है, रसमलाई। खाइए रसमलाई। रसमलाई वाला क्वेश्चन है, रसमलाई वाला। मजा आ जाता है रसमलाई खा के। अरे बहुत से बच्चे तो बोलने लगे, मुंह में पानी आ गया। क्यों रहे हो? चलो देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखना है अपन को। सारी चीजों से पहले तो एक बढ़िया सीक्वेंस में जो एग्जामर, जो एग्जामिनर होता है, वो कॉपी चेक करने वाला जिसको बोलते हैं, वो खुश हो जाए कॉपी को देख के। हाँ कॉपी लिखी हुई है मेरे बच्चों की। मैं कॉपी को लिखना भी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सामने, मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ कि जो इतना टाइम हो गया ये वीडियो नहीं डल पाई। वो कंडीशन क्या है, थोड़ी लगे हुए थे सारी व्यवस्थाओं में। आपको मैं विजिट भी कराऊंगा अपने स्टूडियो का। तो देखो क्या दिया है अपने पास में, दिया हुआ है अपने पास में मेरे प्यारे बच्चों, दिया है वो साइन ए दिया हुआ है। तो कूद कूद के बता सकते हो साइन ए क्या होता है, बताया तो मैं बहुत बार करा दिया मैंने। और आपको पता है एक ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है अपन को, ABC देना है उसका नाम। तुम्हारी इच्छा है, मन चाहते दे दो, वो मैंने रोक तो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। PQR दे दो, मैं तो ABC दे रहा हूँ। अब ए साइन होता क्या है, तो तुम जल्दी तो लिख लोगे, ए ए लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे वो जल्दी। तो लंब बट्टे कर्ण लिख दिया आपने। तो लंब क्या होगा? ए के सामने तीर चला दो, लंबे होगा BC। कर्ण क्या होगा? 90 के सामने AC बराबर 3 के। क्या मानेंगे? यहाँ के मानना पड़ेगा यार, मजबूरी है मेरी, मानना पड़ेगा। अनुपात में दिया हुआ है, इस चक्कर से मानना पड़ेगा। हालांकि कहेगा नहीं आपसे मानने की, सही भी कर देगा, लेकिन सही तरीके से करना अच्छा रहता है। मैं करा दूं जल्दी चक्कर से नहीं, आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? अब इस कलर का उपयोग करेंगे। और देखो BC अपने पास, AC में चाहिए क्या रहा है? AB। क्या चाहिए राजा? AB चाहिए अपन को। तो AB जब निकालेंगे क्या होता है AB? तो AB का वर्ग बराबर होगा बेटा, सॉरी AC का वर्ग होता है यार, AC 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 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है S। इसको बोल देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? साथ में बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। चिल्ला चिल्ला के बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। सारे बच्चों का आंसर आ गया? तो AC वाला निकालेंगे अपन, क्या होगा? अंडर रूट में ले लेंगे इसको, ऐसे ऐसे करेंगे फिर। अरे ऐसा भी सॉल्व करना है क्या मुझे? ठीक है। तो AB कितना अपने पास में? AB ही AC, AB तो निकालना ही है यार, मैंने करके दिया, सॉरी। तो AB जब निकालना है ना अपन को, तो क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? AB जब निकालेंगे ना वो, तो इसको रूट में ले लेंगे। कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर। ठीक है। तो AC कितना है? AC अपने पास में है 4K। कितना है मेरे बच्चा? 4K का वर्ग। BC कितना है मेरे बच्चा? 3K का वर्ग। ठीक। कितना आ जाएगा? 16 के वर्ग। कितना आएगा? 16 के वर्ग माइनस का 9 के वर्ग। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ? कितना बचेगा अपना? इतना बचेगा भाई, 16 में 7 बचेगा, 7 के वर्ग और रूट में जी अपनी AB की वैल्यू आ गई। क्या आएगी? AB की वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा है सारे बच्चों को?
तो ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना आएगा, √7/k। कॉस ही चाहिए, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए बी है कितना, ए बी ये तो अभी पता है √k/AC कितना है 4k। काट पीट के जो आंसर आ गया वो अपना कितना आएगा बेटा, 7/4। फास्ट चलना चाहिए आंसर तो। 10 निकालना, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, 10 की लंब सामने वाली भुजा BC, और आधार क्या है AB, कितना BC बराबर 3k, और AB बराबर कितना है √7k, लंब बटे आधार तो आ जाएगा √3/7। इसका जो आएगा राइट आंसर आएगा, इसको ब्रैकेट, ठीक है, इसको, ये अपना राइट आंसर आ गया। इसको अब मैं नहीं कराऊंगा यार, सारे मान आपको निकालने हैं इसके होमवर्क में, तो देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये आपको मैंने गिफ्ट में दे दिया आपके लिए, कि गिफ्ट में क्या है, ये सारे का क्वेश्चन है, इसमें सारे को वैल्यू निकालनी है। सवाल को करते हैं अपन, सिंपल ये क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं ना क्लास वाले, उनने तो कर भी लिए होंगे देखने से पहले, तो अपन तो भैया ट्रायंगल तो बनाने आदत पड़ गई है, तो ट्रायंगल बनाने ये सब में तो वही समकोण त्रिभुज वाला क्या दिया है, सबसे पहले पता है दिया हुआ है, क्या दिया है मेरे बच्चों, तो tan A कितना दिया है, tan ये दिया है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब ये है सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा, आधार AB, तो BC बटे AB बराबर K मान लेते हैं इसको, तो BC का मान भी K है और AB का मान भी क्या है, K हो गया, सॉरी ABC कर दिया। अब चाहिए क्या रहा है अपन को, AC चाहिए ना अपन को, AC निकालते हैं अभी, क्यों नहीं निकालेंगे AC, AC बराबर क्या होगा अंडर रूट में, या अंडर मत लिखो बाद में बचता हो गया, क्या लिख दिया तुमने AB का वर्ग होता है और BC का वर्ग होता है, और इसको वर्ग कर देते हैं, तो जब AC बराबर निकालेंगे ना अंडर रूट में, तो क्या होगा भैया बच्चों, वो आएगा AB वर्ग प्लस BC का वर्ग, इस किससे है, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो AC है कितना, AC है वो निकालेंगे, K का वर्ग हो जाएगा, यहाँ भी K का वर्ग हो जाएगा, K और K कितना होता है अरे बोलो यार, वो होता है 2K वर्ग, जैसे ही AC निकालेंगे वो कितना आएगा √2 K वर्ग, तो हट ही जाएगा ना, K बचेगा जहाँ केवल √2K, ठीक है। अब कितनी वैल्यू निकालनी है अपन, एक साइड लेनी है, साइन LHS ले लेते हैं, तो ले लेंगे तो क्या बच्चा देखो तो साइन A क्या होता है, साइन A लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा साइन A के लिए, जस्ट सीधी वाली जो तीन बना रहे थे, तो BC, कर्ण तो तुम्हें बताया AC 90 के सामने बजा AC, BC है कितना अपने पास में K है, AC √2, K से K उड़ाएंगे क्या बचेगा 1/√2, क्या निकालेंगे कॉस A, कॉस A क्या होता है, आधार क्या है AB, तो AB कर्ण क्या है AC, कितना रहा यहाँ वही K/√2, K से K उड़ाया कितना बचा A1/√2, क्या ले लेंगे LHS, कितना आ जाएगा 2 sin A cos A, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन की वैल्यू कितनी निकाली अपने 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1/√2 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 दूनी 4 रूट में, कितना बचेगा, कितना आएगा यहाँ 2, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4 का, जल्दी बताओ 2 से 2 उड़ाएंगे कितना आएगा 1 उड़ाया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो साफ लिख सकते हैं अपन LHS बराबर RHS। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको कराता हूँ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की आप इसको बनाओ, इस वाले क्वेश्चन बनाओ,
क्वेश्चन अपने पास सारे बच्चों का क्वेश्चन आ गया होगा जी। क्या दिया है अपन को, तो यहाँ लिखेंगे सारे बच्चों को। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है। तो त्रिभुज दिया है अपने पास में, सारे बच्चों क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बताओ पहले। हो गया, वेल डन यार, आप लोगों ने कर भी लिया। तो बस इतनी ही फास्ट हेल्प कहा था। देखो अपने पी आर दिया हुआ है और क्यू आर दिया है और 25 दिया हुआ है। पी क्यू दिया है अपने पास कितना, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में 5। तो यहाँ से अपन क्या निकालें, एक वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालें, पी आर निकालो। कितना आएगा पी आर? पी आर कितना आएगा? पी आर आएगा 25 माइनस के क्यू आर। आएगा कि नहीं आएगा? और निकालना क्या क्या है उनको भी साइड में लिख दो। निकालना एक तो भैया अपन को कॉस साइन पी, कॉस पी और टेन पी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू समकोण है, मतलब सीधी बात है। कॉस त्रिभुज बनाया, 90 का बनाएंगे। साफ चिल्ला रहा है वो कि यहाँ बनाना है 90। ये कह रहा है अरे उधर नहीं बनाना, इधर बनाना है। ठीक है तो लगाओ भैया, पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होगी, कर्ण का 90 के सामने क्या कहलाती है, कर्ण। तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। किससे आएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया अगर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी आर है कितनी, तो ये है 25 माइनस क्यू आर पे होल वर्ग बराबर पी क्यू कितना अपने पास में 5 का वर्ग और क्यू आर अपने पास में है नहीं है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है उसको खोलेंगे। ए माइनस बी क्या होता है, सारे बच्चों ने पता होना चाहिए। क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की क्या होता है 2ab। लगाओ इसमें, तो 25 का वर्ग होगा प्लस क्यू आर का वर्ग होगा -2। 50 का डायरेक्ट कर दूं इसको, यहाँ 50 कर दूं या चल एक बार कर लूँ, 25 गुणा क्यू आर कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या, 5 का वर्ग 25 होता है इसमें यहाँ, और क्यू आर का वर्ग। तो अगर बराबर प्लस का है, प्लस का है और बराबर लगा हुआ है, तो संख्या को अपन ऐसे काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 625 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो 50 क्यू आर बराबर कितना आएगा बेटा, वो आएगा 25 माइनस 625। कितना आएगा बेटा, 50 क्यू आर, कितना बचेगा 600। क्या करेंगे, जीरो तो जीरो उड़ा देंगे और माइनस से माइनस उड़ा देंगे, और 5 बराबर किया 5 क्यू आर निकालो। तो क्यू आर कितना आएगा, 60 बटे में कितना होता है 5, कितना आएगा 12। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर क्यू आर 12 आ गया अपना, कहाँ है क्यू आर जो 12 आ गया, ये 5 है, तो ये कितना है मेरा पी आर कितना है, तो तुम कहोगे सर पी आर है 25 माइनस के क्यू आर। कितना है मेरे बच्चों, 25 माइनस के क्यू आर। 25 में से कितना क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली 12, कितना बचेगा 13। अब क्या चाहिए, जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तुम्हारे लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। चलो सबसे पहला साइन पी, साइन पी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो भाई साइन के लिए लंब, मैंने क्या कहा था, एक ही बात तुमसे याद दिलाई, बार बार याद दिला। पी को देख के कुछ नहीं करना है, जहां से कहे ना वो जिसका नाम ले, वहां से तीर मार दो इसमें ऐसे। यहाँ मान लें कितना होगा, लंब होगा 12 क्या होगा लंब 12। और भैया कर्ण क्या होगा, तो क्या कहेंगे 90 के सामने तीर चला दो 90 के सामने तीर चला दो, कितना होगा 13। तो ये आ गया आंसर। पूछ क्या रहा है, कॉस पी, कॉस पी क्या होता है आधार, आधार क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसके लिए, अब बच्चे को क्या है पी के लिए, जी तो आधार बचेगा 5, कर्ण 13। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन भी लंब बटे आधार।
10 पे पी के लिए लम क्या होगा 12, आधार क्या होगा 5। तो जिसका राइट आंसर क्या होगा 12/5। सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन?